दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ कर दिया था। घटना दर घटना हम सारे इतिहास के प्रमुख घटनाओं को कवर करने वाले हैं। ये आपका परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए ही हम वीडियो को बनाते हैं। तो इसी क्रम में हमने मैसूर आंग्ल युद्ध के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासक के बीच हुआ था, जिसका नाम था हैदर अली। उसके बाद हैदर अली का बेटा, जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिकार और रणनीतिकार था, अच्छा सिपाही भी था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने अपने पिता की विरासत संभाली और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए पूर्णतया तैयार हो गए। तो आज हम थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, जिसको हिंदी में तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर तृतीय युद्ध क्यों शुरू हुआ। जब दो युद्ध हो गए थे, दोनों में परिणाम नहीं निकले, तो आखिर ऐसे कौन से वजह थे जिसकी वजह से तृतीय युद्ध प्रारंभ हुआ। तो कारण जो थे उसको मूल रूप से समझते हैं। धीरे धीरे जब पहले और दूसरे युद्ध में हैदर अली ने किसी तरीके से मराठा और हैदराबाद के निजाम को कंट्रोल कर लिया था, मतलब उनको अपने खिलाफ नहीं जाने दिया, उनको ब्रिटिश के साथ मर्ज नहीं होने दिया। लेकिन तृतीय युद्ध के पहले क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने निजाम के साथ मधुर संबंध बना लिए थे। यही नहीं, वो मराठा के साथ भी अच्छे संपर्क में थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मैसूर का शासक टीपू सुल्तान थोड़ा कमज़ोर होता दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि टीपू सुल्तान भी थोड़ा सा उत्साहित था। उसके पीछे का रीजन था कि उसको फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त था। अब समझने वाली बात यह है कि एक गुफा में दो शेर तो नहीं रह सकते, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो यही वजह थी कि यूरोपियन शक्ति में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में विवाद चल रहा था कि कौन इंडिया में अपना उपनिवेशिक राजनीति को, भविष्य को देखेगा। तो इसलिए फ्रांसीसी टीपू सुल्तान का सहयोग करने के लिए भी राजी थे। अब दोनों लोग किसी न किसी का सहयोग प्राप्त हो गया। इसलिए क्या हुआ कि टेंशन पैदा होती रही, ठीक है। दो युद्ध के बाद भी दोनों युद्ध में परिणाम नहीं निकले थे, असंतोषजनक संधि नहीं हुई थी। इसलिए अब होता क्या है कि सेकेंड वार में जो अंग्रेज सैनिक बंदी बना लिए गए थे, टीपू सुल्तान ने उनको स्वतंत्र करने से भी इनकार कर दिया। ये भी अंग्रेजों को ये बात खटक रही थी। तो ये कुछ मूल कारण थे जिसकी वजह से तृतीय युद्ध की संकल्पना रचित हुई, ठीक है। अब समझते हैं कि घटनाक्रम क्या था। जब ये युद्ध शुरू ही हो गया तो उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए वो समझते हैं। 1789 में टीपू द्वारा, समझिएगा, 1789 में टीपू द्वारा ट्रावनकोर में युद्ध प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। टीपू ने कहा भैया देखो, अब ये लोग इतना ज़्यादा मिल गए हैं, इन्होंने कुछ हमारे साम्राज्य को भी हड़प लिया है, उसको फ्रांसीसी सहयोग भी प्राप्त था, अपने पिता का बदला भी लेना था, इसलिए उसने 1789 में युद्ध प्रारंभ कर दिया। 1790 में बंगाल का गवर्नर उसमें था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने भी युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है। प्रथम चरण में टीपू पराजित हुआ। प्रथम चरण मतलब कि अगर मान लीजिए कि संपूर्ण युद्ध था तो उसमें जो पहला फेज था, ठीक है, फर्स्ट फेज, जिसमें वो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र को हार चुका था, उसको मैंने प्रथम चरण बोला। उसकी राजधानी अभी भी उसके खुद के कब्जे में थी, उसके संपूर्ण कंट्रोल में थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इसके बाद टीपू के राजधानी सेरिंगपट्टम पर हमला कर दिया। तो सेरिंगपट्टम पर जब हमला हुआ तो टीपू क्या हुआ कि काफ़ी तेजी से उसको अपोज करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब सेरिंगपट्टम उसके राजधानी पर ही हमला हो गया तो उसको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से संधि हो गई। अब लगभग हार के कगार पे कौन था, किसने संधि के लिए आग्रह किया, तो टीपू था। इसलिए उस पर ढेर सारे एलिगेशन लगाए गए, ढेर सारे चार्जेस लगाए गए। अब वही परिणाम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सेरिंगपुर में समझौता हुआ 1792 में, ठीक है। तो सेरिंगपट्टम, आप बोलिए सेरिंगपुर नहीं है, सेरिंगपट्टम में समझौता हुआ जो कि मैसूर की राजधानी थी। उसके अंतर्गत मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के जितना भी क्षेत्र था, लगभग उसका आधा क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। ऐसी संधि हुई जिसमें मालाबार का रीजन था, डिंडीगुल का रीजन था, कुर्ग रीजन था, बारामहल था, ये सभी के सभी अंग्रेजों को देना पड़ा। अब युद्ध में जो क्षति हुई थी उसका भी कंपनसेशन अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान से वसूला गया। उस समय का 3 करोड़ रुपया या फिर 3 करोड़ की मुद्राएं, जो भी उस समय चलता हो, वो कंपनसेशन अंग्रेजों को देना पड़ा। अब ये श्योर कैसे होगा कि वो कंपनसेशन दे ही देगा, तो उसके लिए ये श्योर किया गया कि उसके दोनों पुत्रों को गिरवी रख लिया गया या बंधक बना लिया गया।
कब तक के लिए? जब तक कि 3 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं हो जाते। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसको हमने तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध के अंतर्गत हमने देखा। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह की संधि हुई थी उससे टीपू सुल्तान इतना ज़्यादा प्रसन्न तो था नहीं, तो उसने अगले मैसूर युद्ध की तैयारी कर ली थी, जिसको फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध माना गया, और वो 1799 में इसकी शुरुआत हुई। कारण क्या थे, फिर से एक बार समझते हैं। तीसरी जो संधि थी वो विफल हो गई। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए कि टीपू सुल्तान ने भी उसको मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ले ने अलायंस करने से इनकार कर दिया। आप समझिएगा ध्यान से कि लॉर्ड वेलेस्ले ने एक बात कही, उसने कहा कि ऐसा करो कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम लोग अलायंस बनाते हैं। ब्रिटिश क्या करता था पता है? ब्रिटिश सबको सहयोगी बना बना के वहीं का राजा करके बैठा देता था। बहुत से ऐसे लोग थे। प्रिंसली स्टेट क्या थे? प्रिंसली स्टेटों को अंग्रेज हरा करके उनके पुत्रों को ही, उनके बच्चों को ही राजा बना देता था, और उसमें टैक्स दर वगैरह वसूला करता था। वो लोग बहुत पंचायत नहीं करते थे कि हमको राजनीति करनी है, उनको टैक्स से मतलब था, उनको व्यापार करने से मतलब था। तो लॉर्ड वेलेस्ले ने उसने कहा कि आप मेरे साथ अलायंस करो, जिसको टीपू सुल्तान ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या थी कि उसको फ्रांसीसी का सहयोग प्राप्त था। इसको अंग्रेज अच्छा नहीं मानते थे, शुभ संकेत नहीं मानते थे। वो मानते थे कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमला हो सकता है। अब जो घटनाक्रम देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है। मैसूर पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया। इसमें कौन कौन सहयोगी था? मराठा थे, निजाम थे। निजाम कहाँ का? हैदराबाद का निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों ने हमला कर दिया चार तरफ से। तो मराठा और निजाम ने उत्तर की तरफ से हमला किया और उसकी राजधानी को पूरी तरीके से घेर लिया। अब जब चार लोग एक आदमी पर हमला करेंगे तो वो कहाँ बच सकता था? ठीक है, इस वजह से अंग्रेजों की जीत हुई और बड़ी जीत हुई। बहुत जल्दी ही ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसी युद्ध में अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम को बचाते बचाते टीपू सुल्तान भी मारा गया। तो ये कुछ घटनाक्रम रहे। अब देखिए इससे परिणाम क्या हुआ, या फिर हमारे भारत के इतिहास में, अखंड भारत के इतिहास में क्या चेंजेस आने वाले थे भविष्य में, यहीं से तय होने लगा था। जैसे ब्रिटिश व निजामों में क्षेत्र का बंटवारा हो गया है। निजाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिशर्स ने आपस में इसको बांट लिया। राजधानी जो थी, ठीक है, जो राजधानी पहले मैसूर की हुआ करती थी सेरिंगपट्टम, उसको वादेयर साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे उनको राजा बना करके वहाँ का वापस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि याद करो पहला जब युद्ध शुरू हुआ था उसके पहले कैसे हैदर अली ने मैसूर का शासन अपने हाथों में लिया था, वो उसका इतिहास मैंने पहले वीडियो में बनाया, उसको समझिएगा कि वो एक सिंपल सा सिपाही था वादेयर साम्राज्य में, फिर उसने वहीं से अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे करके वो आपका मैसूर का राजा बन गया था। तो इस तरीके से वादेयर साम्राज्य को अंग्रेजों ने दोबारा क्या किया, ये राजधानी वापस लौटा दी। मैसूर जो था वो आपका अंग्रेजों का सब्सिडियरी अलायंस बन गया। कहने का मतलब कि वहाँ का शासन दे करके टैक्स वगैरह के जितने भी प्रोविजन थे उसने अपने अंडर ले लिया। अब एक विशेष बात समझिएगा कि 1947 के पहले जब तक कि संपूर्ण अखंड भारत नहीं बना पाकिस्तान के अलावा, तब तक मैसूर जो था वो एक प्रिंसली स्टेट के तौर पे ही बना रहा। मतलब मैसूर को प्रिंसली स्टेट ही माना जाता था, मतलब कि उसमें राजा का ही शासन है। ठीक है, इस तरीके से 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो मैसूर साम्राज्य खत्म हुआ और उसको मिक्स कर दिया गया, प्रदेश में बंटवारा कर दिया गया। इस तरीके से आज हमने अंग्रेजों और मैसूर के शासक, दो शासक हुए, कौन कौन से? हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। उनके बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। तो 3 और 4 का आज डिस्कशन किया। इसके पहले आप वीडियो अगर जाके देखोगे तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। और इसी तरीके से आधुनिक इतिहास को हम कवर करते रहेंगे। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।